वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। अपनी जो संपूर्ण निःशुल्क बैच को लेकर हमारा जो सेशन चल रहा है उसके अंदर मैंने आपको राजस्थान करंट अफेयर के बारे में है वो बताया था कि जनवरी से लेकर जुलाई अब तक की बात करें तो 2023 जुलाई 2023 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे शानदार व्याख्या के साथ। और ये आज की अपनी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। प्रत्येक क्लास के अंदर हम हैं वो यहाँ पर 40 से 50 क्वेश्चन है वो हम डेली करेंगे ताकि आपका राजस्थान करंट अफेयर में दोस्तों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और वो भी जो सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों अपनी सुबह जो राजस्थान ज्योग्राफी की जो अपनी पहली नामकरण राजस्थान के नामकरण के बारे में जो अपनी क्लास डाली थी उस क्लास को फिर से आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। बहुत ही शानदार सेशन था, प्लीज़ जाकर जरूर देखें। और आज की ये जो अपनी करंट अफेयर्स की क्लास है ये अपनी निरंतर रहेगी। ये आज की फर्स्ट क्लास है तो ये सभी एग्जामों के लिए है, वो आने वाली 2023 की एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। पूरा रिवीजन है वो करवाऊंगा जनवरी से लेकर अब तक का जितने भी क्वेश्चन है वो राजस्थान करंट अफेयर के वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपना कारवा चलेगा साथियों। तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 को उम्मीद करता हूँ आपने साथियों ज्वाइन कर लिया होगा, अच्छे से है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ इसकी राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम पर मिलेगी। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। एक बार तो यह एग्जाम में आ चुका है और फिर से आने की पूरी संभावना है साथियों। क्वेश्चन क्या है, राजभवन जयपुर में निर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है। वो यहाँ पर संविधान पार्क जो राजभवन के अंदर स्थित है इसका लोकार्पण किया गया था 3 जनवरी 2023 को। 3 जनवरी 2023 को है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो लोकार्पण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी हैं, राज्यपाल जी भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनका 3 से 4 जनवरी 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर दौरा था अपना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, जो इसके तहत है वो राजभवन जयपुर के अंदर संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया। अब राजस्थान में संविधान पार्क कितने हैं पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए राजस्थान में कुल 6 संविधान पार्क हैं। कितने संविधान पार्क हैं? 6 संविधान पार्क हैं, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें तो मोहनलाल चुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में, ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में, और जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में, और राजभवन जयपुर में। ये राजस्थान में 6 संविधान पार्क है जिसमें से राजभवन जयपुर के अंदर है उसका लोकार्पण है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। उम्मीद करता हूँ इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो अपना फैक्ट पढ़ेंगे वो एग्जाम में छपेंगे। हाल ही में बाघ T24 की मृत्यु किस जैविक उद्यान या बायोलॉजिकल पार्क में हुई है? तो ये कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर वाला। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान के अंदर है वो जनवरी के अंदर T20 बाघ जिसको उस्ताद के नाम से भी जाना जाता है इसकी मृत्यु हो चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जनवरी के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान भी सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। और पैंथर रेस्क्यू सेंटर किस उद्यान के अंदर है वो स्थापित किया गया? तो राजस्थान के अंदर पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो जैविक उद्यान सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में किया गया। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कुल कितने जैविक उद्यान हैं? तो इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान के अंदर नाहरगढ़ जैविक उद्यान, अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान अपना उदयपुर और माचिया जैविक उद्यान जोधपुर। इसके बाद में एक बच गया अपना मरु जैविक उद्यान जो बीकानेर के अंदर है। मरु जैविक उद्यान, ये 5 जैविक उद्यान यानी कि 5 बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब है जो T20 बाघ की मृत्यु है वो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान के अंदर जनवरी 2023 में हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है और ये एग्जाम में छप चुका है, फिर से संभावना है छपने की। क्वेश्चन क्या है, G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया गया था? जोधपुर के अंदर किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में
अपने 2 से 4 फरवरी के बीच में है वो G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजन है वो जोधपुर में किया गया, इम्पोर्टेंट है। जबकि G20 शेरपा की जो पहली मीटिंग का आयोजन है वो उदयपुर में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार जो G20 की है वो होस्ट अपना कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, यानी कि बैठकें है वो सभी लगभग भारत में होगी। मेज़बानी G20 की इस बार भारत कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। G20 के अंदर 20 यानी 19 देश और एक अपना यूरोपीय यूनियन आता है, यानी 20 ग्रुप 20 के नाम से यह जाना जाता है। लगभग विश्व की 80% GDP है ये कवर करता है, और लगभग है वो 60 से 70% जनसंख्या कवर करता है। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय वो कहीं पर भी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो साथियों मेज नदी पर बनाई जा रही है। किस नदी पर है? मेज नदी पर बनाई जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात सोलर से की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा के बारे में हमने बहुत से फैक्ट पढ़े थे। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला जोधपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा से हाल ही में क्रूज चलाया गया है, किसमें? अन्ना सागर झील के अंदर। सौर ऊर्जा से पहली नाव पिछोला झील के अंदर चली थी। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे चंबल नदी के पास में जो चंबल रिवर फ्रंट कोटा के अंदर है वो विश्व का सबसे बड़ा घंटा है वो स्थापित किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि घग्गर नदी वो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। और बनास नदी वो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब है वो किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट, अंजू यादव ने। अंजू यादव ने है वो मिसेज राजस्थान का खिताब जीता 2023 का। जबकि बात करें कविता चौधरी की, तो कविता चौधरी ने मिस राजस्थान 2023 है का खिताब किसने जीता? कविता चौधरी ने। और मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब है वो अंजू यादव ने जीता, ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि आपसे पूछा जाए पायल खत्री, तो पायल खत्री के बारे में 2022 के अंदर है वो मिस मुमल चुनी गई थी पायल खत्री, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि तरुषी रॉय की बात करें तो ये क्या थी? तरुषी रॉय मिस राजस्थान 2022 थी, और इस बार मिस राजस्थान 2023 है वो कविता चौधरी है, और मिसेज राजस्थान 2023 है जो ये अंजू यादव है, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा है? तो बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम भरतपुर नगर निगम है। कौन सा है? भरतपुर नगर निगम है जिसने बॉन्ड जारी किया था। अब आपसे पूछा जाए कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? जयपुर के अंदर है वो जयपुर ग्रेटर नगर निगम है, यह आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला। और अब आपसे पूछा जाए कि बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा? ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने वाला भी पहला नगर निगम कौन सा है? जयपुर ग्रेटर नगर निगम है, यह आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कुल नगर निगमों की संख्या है वो कितनी है? 10 है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर भरतपुर हो जाएगा। ग्रीन बॉन्ड पूछे राजस्थान के अंदर तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम, और ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने वाला भी पहला नगर निगम है वो जयपुर ग्रेटर नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मुख्यमंत्री ने कहाँ पर स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की है? तो जनवरी के अंदर है वो मुख्यमंत्री जी ने उदयपुर के अंदर स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की थी, इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछे कि हाल 2023 तक की बात करें तो हाल ही में साथियों चूरू है पाली के अंदर भी है वो, यहाँ पर पाली के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने है वो स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की है वो मंजूरी दे दी गई है। अब राजस्थान में आपसे पूछे कि कुल कितने स्पोर्ट्स स्कूल है वो हो चुके हैं, तो राजस्थान में 5 स्पोर्ट्स स्कूल हो चुके हैं। 5 में से हम बात करें तो एक तो कहाँ पर? जयपुर में, दूसरा कहाँ पर? जोधपुर में, और तीसरा उदयपुर के अंदर, चौथा
चूरू में और 5वां पाली में। तो 5 स्पोर्ट्स स्कूल है वो राजस्थान के अंदर हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जनवरी 2023 में उदयपुर में और हाल ही में जुलाई 2023 की बात करें तो ये चूरू व पाली के अंदर खोले जाने की मंजूरी है वो मुख्यमंत्री जी ने दी है स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? जोधपुर में। जोधपुर के बोरानाड़ा में है वो, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन 6 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री के द्वारा है वो उद्घाटन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है वो हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन है वो किया गया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा भामाशाह टेक्नो हब जयपुर से राजस्थान के किन शहरों के लिए 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, उपयुक्त सभी, इन तीनों शहरों के लिए है वो 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा भामाशाह टेक्नो हब जयपुर से 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के लिए 5G इंटरनेट सेवा का वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपसे पूछे कि 5G की शुरुआत है वो राजस्थान के अंदर किस शहर से यानी किस स्थान से हुई, तो नाथ द्वारा, राजसमंद से, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको जोधपुर द्वारा मरु रत्न अवार्ड समारोह 2022 में लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा, यानी किसे दिया गया था? तो ये किसे दिया गया था? मधु आमेरिया जयपुर और प्रोफेसर R.K. गर्ग दिल्ली, यानी A और B दोनों को है वो यहाँ पर किसके अंदर? मरु पर्यावरण संरक्षण के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2022 का लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार है वो मधु आमेरिया जयपुर और प्रोफेसर R.K. गर्ग को है वो दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे, यहाँ पर ऑप्शन सी में दे रखा है डॉक्टर कृति भारती, ये भी जोधपुर की है और ये बाल विवाह को रोकने का प्रयास वो हर संभव करती रहती है। अभी तक है वो 49 बाल विवाह वो रुकवाए हैं। और इनको यहाँ पर बात करें तो 10 दिसंबर 2022 को है वो जिनेवा के अंदर ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड है वो दिया गया है। दिल्ली की बाल संरक्षण आयोग के द्वारा है वो यहाँ पर चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड दिया जा चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। और इनके बारे में क्वेश्चन आ भी चुके हैं 2-3 बार डॉक्टर कृति भारती के संदर्भ में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये जनवरी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो कब किया गया था? यहाँ पर फरवरी के अंदर। और फरवरी में भी कब है? 3 से 5 फरवरी 2023 को है वो जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। और बीकानेर के अंदर है वो साथियों ऊंट महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये आपसे पूछे तो 13 से 15 जनवरी 2023 को, क्योंकि ये 3 महोत्सव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में। एक तो हो गया मरु महोत्सव, एक हो गया ऊंट महोत्सव और एक हो गया थार महोत्सव। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले ऊंट महोत्सव आता है जनवरी के अंदर, और जनवरी में ये 2023 के अंदर 13 से 5 जनवरी को मनाया गया। फिर आता है मरु महोत्सव फरवरी में, ये 3 से 5 फरवरी 2023 को मनाया गया। और फिर आता है थार महोत्सव, ये आता है मार्च के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर माह में जारी जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का है वो 30वां स्थान आता है जल जीवन मिशन रैंकिंग के अंदर दिसंबर माह में जारी रिपोर्ट के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ये राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है। जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है? राजीव जैन है। जबकि 295वां स्थापना दिवस है ये जयपुर शहर का मनाया गया था। कब है? 18 नवंबर 2022 के अंदर। 2022 के अंदर जयपुर का है वो 295वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
बढ़ते हैं आगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? आपको पता होना चाहिए। इस बार जो 18वीं जो राष्ट्रीय जम्बूरी थी, जो कब से साथियों 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में राजस्थान के रोहटपाली के अंदर है, वो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था राजस्थान के अंदर। और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है वो राजस्थान को है, वो दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। जम्बूरी के बारे में क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल से। इसका आयोजन 4 से 10 जनवरी को है, वो किया गया कहाँ पर? रोहटपाली के अंदर। रोहटपाली के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन है वो प्रेसिडेंट, क्योंकि मैंने बताया था ना पहले क्वेश्चन में 3 से 4 जनवरी को है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर आई थी, और 4 जनवरी को है वो यहाँ पर इसका उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो बी डी कल्ला थे जो शिक्षा मंत्री हैं, और जो राष्ट्रीय जम्बूरी गाइड के जो संरक्षक है वो कलराज मिश्र थे, उप संरक्षक गोविंद सिंह डोडासरा थे। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो इसकी थीम पूछी जा सकती है फिर से। तो इसकी थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति है, वो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि आर्किटेक्ट कौन थे? तो सुंदर सिंह राठौड़ जो पाली के थे वो दोस्तों इन्होंने आर्किटेक्ट किया था अपने इस पूरे कार्यक्रम का। वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जम्बूरी कौन से नंबर की इस बार? 18वें नंबर की थी, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं जम्बूरी से रिलेटेड सभी फैक्ट है वो आपको कवर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की उपाध्यक्ष है वो किसे? यहाँ पर बात करें तो डॉक्टर सुनीता घोगरा। जनवरी 2023 के अंदर सुनीता घोगरा को है वो राजस्थान साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जबकि आपसे अध्यक्ष पूछे राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का अध्यक्ष कौन है, तो ये है दूलराम सहारण। कौन है? दूलराम सहारण है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो मीरा पुरस्कार है, और मीरा पुरस्कार 2023 है वो रति सक्सेना को दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी। इसमें 2 ऑप्शन और दे रखे हैं। एक तो है साथियों शिवराज छंगाणी। तो शिवराज छंगाणी है वो किसके अध्यक्ष हैं? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो बीकानेर है इसके अध्यक्ष कौन है? शिवराज छंगाणी हैं। और अगर आपसे पूछे जाए लक्ष्मण व्यास तो ये कौन है? ये राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? लक्ष्मण व्यास हैं। और राजस्थान साहित्य अकादमी के दूलराम सहारण हैं, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। साथियों आज का हमारा जो सेशन है वो शुरुआत की है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन है वो देखेंगे डिटेल से। जितना साथियों मैंने नॉलेज के साथ आपको व्याख्या के साथ अच्छे से समझाया है, और ये सेशन डेली अपना रहेगा शाम को, तो इसको जरूर देखें। और अब रात को 9 बजे राजस्थान जीके की जो टॉपिक वाइज आर्ट एंड कल्चर की क्लास आने वाली है वो जरूर देखें। उसके अंदर MCQ बेस रहने वाला है, और शानदार व्याख्या उसके अंदर भी मिलेगी साथियों, मज़ा आएगा। तो अपना जो सेशन है वो साथ में चल रहा है, तो सेशन को वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और साथियों मैं चाहता हूँ अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये निःशुल्क क्रैश कोर्स चलाया है, इसका सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा होना चाहिए। कर भला तो हो भला, हर विद्यार्थी की है वो यहाँ पर शेयर की जानी चाहिए अपनी क्लासें। आज है वो इतने ही देखेंगे क्वेश्चन, और अब धीरे धीरे अपना कारवां है आगे बढ़ेगा। तो अपनी सुबह 7 बजे क्लास करंट की, 10 बजे अपनी ज्योग्राफी क्लास, फिर साथियों अपनी एक क्लास आज मिस हो गई है दोपहर की, वो मैं स्कूल चला गया था जिसकी वजह से साथियों क्लास नहीं हो पाई थी। अब बात करें तो 1 बजे कल से अपनी स्टार्ट हो जाएगी 1 बजे वाली क्लास भी, जिला दर्शन वाली, ये बहुत ही शानदार तरीके से, और करंट की अपनी रिवीजन हो ही गई है। और अपना आप रात को 9 बजे अपनी क्लास है वो ज़रूर देखना। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। वास्तव में अगर अच्छा लगा तो साथियों क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ अभी तक आपने जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा, और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।